मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 30 जनवरी 2022 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर वाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 2 जनवरी 1990। तो हम ये मुरली आज रिवाइज करेंगे। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। मुरली का सार है, सारे ज्ञान का सार स्मृति। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्व समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक समर्थ बच्चा अपनी समर्थी प्रमाण आगे बढ़ रहे हैं। इस समर्थ जीवन अर्थात सुखमय, श्रेष्ठ, सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? बाबा कहते, आधार है एक शब्द, स्मृति। वैसे भी सारे ड्रामा का खेल है ही विस्मृति और स्मृति का। इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। बाप दादा ने आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया? बाबा ने हमको जो चेंज किया है, हमारे में जो चेंजेस आए हैं, किस आधार पर आए हैं? तो बाबा कहते, सिर्फ स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो। बाबा ने हमें क्या याद दिलाया? कि आप आत्मा हो, ना कि शरीर। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर लिया। सब कुछ बदल गया ना। मानव जीवन की विशेषता है ही स्मृति। बीज है स्मृति, जिस बीज से वृत्ति, दृष्टि, कृति, सारी स्थिति बदल जाती है। इसलिए गाया जाता है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। बाप ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन किया। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरी जीवन श्रेष्ठ हो गई। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गई। अब यह समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है। स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने और औरों को भी यही स्मृति दिलाकर क्या से क्या बना देते हो। बाबा कहते, इस स्मृति से संसार ही बदल गया। यह ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है। चाहे सेवा अर्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते हो, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। इसको ही कहा जाता है स्मृति स्वरूप। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने कारण परिस्थिति को क्या समझती? कि ये तो खेल है, कभी घबराएगी नहीं। भल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते के साइट सीन्स अर्थात रास्ते के नजारे हैं। साइट सीन तो अच्छी लगती है ना, खर्चा करके भी साइट सीन देखने जाते हैं। तो यहाँ भी आजकल आबू दर्शन करने जाते हो ना। अगर रास्ते में साइट सीन्स ना हो तो वह रास्ता अच्छा लगेगा? बोर हो जाएंगे। तो ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, प्रॉब्लम्स कहो, सब साइट सीन्स है। स्मृति में है कि यह मंजिल के साइट सीन्स अनगिनत बार पार की है। नथिंग न्यू। इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ? स्मृति। अगर यह स्मृति भूल जाती है अर्थात फाउंडेशन हिला, तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। आप तो अचल है ना। बाबा ने कहा कि सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट का आधार भी स्मृति है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। याद अर्थात स्मृति की मैं कौन, बाप कौन। और दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान। रचता और रचना का ज्ञान मिला, उसका भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई कि अनादि क्या हो और आदि क्या हो और वर्तमान समय क्या हो। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, और भी कितनी स्मृतियां दिलाई हैं। तो ज्ञान की स्मृति हुई ना। और बाबा कहते तीसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुण। दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई
कि आप ब्राह्मणों की ये गुण हैं, गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है, तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में, कर्म में लगाते हो। कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती है? समय पर गुण यूज ही नहीं कर सकते हो। जब भूल जाएंगे तो कैसे यूज करेंगे? जब समय बीत जाता है तो फिर स्मृति में आता है कि यह नहीं करना चाहता था, लेकिन हो गया। आगे ऐसा नहीं करेंगे। तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। अभी अभी ऐसे अपने पर भी हंसते हो। वैसे भी कोई बात व कोई चीज समय पर भूल जाती है तो उस समय क्या हालात होते हैं। चीज है भी लेकिन समय पर याद नहीं आती तो घबराते हो ना। तो ऐसे यह भी समय पर स्मृति ना होने के कारण कभी कभी घबरा जाते हो। तो दिव्य गुणों का आधार क्या हुआ? सदा स्मृति स्वरूप, निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण हर सहज हर कर्म में, कार्य में लगता रहेगा। तो बाबा कहते हैं दिव्य गुणों का आधार क्या हुआ कि सदा स्मृति स्वरूप, सदा हमारी बुद्धि में रहे। तो क्या होगा? निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण सहज हर कर्म में, कार्य में लगता रहेगा। और चौथी सब्जेक्ट है, बाबा कहते हैं सेवा। इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूँ, तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते। सेवा द्वारा किसी आत्मा को स्मृति स्वरूप नहीं बना सकते। साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना। तो चारों ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन स्मृति हुआ ना। सारे ज्ञान के सार का एक शब्द हुआ स्मृति। इसलिए बाप दादा ने पहले से ही सुना दिया है कि लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है। लंबा चौड़ा पेपर नहीं होना है, एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और एक ही सेकंड का पेपर होना है। क्वेश्चन कौन सा होगा? नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। तो क्वेश्चन भी पहले से ही सुन लिया है ना, फिर तो सभी पास होने चाहिए। सभी नंबर 1 पास होंगे या नंबर वार पास होंगे? तो बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा ने डबल विदेशियों से पूछा कि डबल विदेशी किस नंबर में पास होंगे? नंबर 1। तो बाबा कहते माला को खत्म कर दें या अलग माला बना दें? बाबा कहते उमंग तो बहुत अच्छा है, डबल फॉरेनर्स को विशेष चांस है लास्ट सो फास्ट जाने का, यह मार्जिन है। अलग माला बनाए तो जो पिकनिक के स्थान बनेंगे वहां जाना पड़ेगा। यह पसंद हो तो अलग माला बनाएं। आप लोगों के लिए माला में आने की मार्जिन रखी है, आ जाएंगे। अच्छा, सभी टीचर्स तो स्मृति स्वरूप है ना। चारों ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप। मेहनत का काम तो नहीं है ना। टीचर्स का अर्थ ही है अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स से औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना। आपके फीचर्स ही औरों को स्मृति दिलाए कि मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देखें ही चमकती हुई आत्मा व चमकती हुई मणि। जैसे सांप की मणि देखकर सांप की तरफ कोई ध्यान नहीं जाएगा, मणि की तरफ जाएगा। ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह भान स्मृति में नहीं आए, अटेंशन स्वतः ही आत्मा की तरफ जाए। टीचर्स इसी सेवा के निमित्त हो। विस्मृति वालों को स्मृति दिलाना यही सेवा है। समर्थ तो हो या कभी कभी घबराती हो? बाबा कहते हैं अगर टीचर्स घबरा जाएंगे तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? टीचर्स सदा नेचुरल निरंतर स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप फ्रंट में रहा तो टीचर्स भी आगे होना, निमित्त माना आगे। जैसे सेवा प्रति समर्पण होने में हिम्मत रखी, समर्थ बनी, तो यह स्मृति क्या है? यह तो त्याग का भाग्य है। त्याग कर लिया, अभी भाग्य क्या बड़ी बात है। त्याग तो किया लेकिन त्याग त्याग नहीं है क्योंकि प्राप्ति बहुत ज्यादा है। बाबा कहते त्याग क्या किया? सिर्फ सफेद साड़ी पहनी, वह तो और भी ब्यूटीफुल बन गई हो, फरिश्ते परियां बन गई हो, और क्या चाहिए। बाकी खाना पीना छोड़ा, वह तो आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ज्यादा नहीं खाओ, कम खाओ, सादा खाओ।
आजकल के तो डॉक्टर्स भी खाने नहीं देते। बाबा कहते बाकी क्या छोड़ा, गहना पहनना छोड़ा। आजकल तो गहनों के पीछे चोर लगते हैं। अच्छा किया जो छोड़ दिया, समझदारी का काम किया, इसलिए त्याग का पदम गुणा भाग्य मिल गया। अच्छा, अभी अभी बाप दादा को एथेंस वाले याद आ रहे हैं। एथेंस में सेवा का बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है ना, तो बाबा कहते वह भी बहुत याद कर रहे हैं। जब भी कोई विशाल कार्य होता है, बेहद के कार्य में बेहद का बाप और बेहद का परिवार जरूर याद आता है। जो भी बच्चे गए हैं हिम्मत वाले बच्चे हैं, जो निमित्त बने हैं उनकी हिम्मत कार्य को श्रेष्ठ और अचल बना देती है। बाप के स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना बच्चों के साथ है। बुद्धिवानों की बुद्धि किसी द्वारा भी निमित्त बनाए अपना कार्य निकाल देते हैं। इसलिए बेफिक्र बादशाह बन, लाइट हाउस माइट हाउस बन, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशंस फैलाते रहो। हर एक सर्विसेबल बच्चे को बाप दादा नाम और विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सदा निरंतर स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा स्मृति स्वरूप बन, हर परिस्थिति को साइड सीन अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को सदा पाप समान चारों ओर स्मृति की लहर फैलाने वाले महावीर बच्चों को सदा तीव्र गति से पास विद ऑनर होने वाले महारथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। और बाबा ने दिल्ली जोन से अव्यक्त बाप दादा की जो बातचीत हुई, बाबा उसमें कह रहे हैं कि सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो, सदा वाह वाह के गीत गाते हो, हाय हाय के गीत समाप्त हो गए या कभी दुख की लहर आ जाती है। बाबा कहते दुख के संसार से न्यारे हो गए और बाप के प्यारे हो गए, इसलिए दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती। चाहे सेवार्थ रहते भी हो, लेकिन कमल समान रहते हो। कमल पुष्प कीचड़ से निकल नहीं जाता, कीचड़ में ही होता है, पानी में ही होता है, लेकिन न्यारा होता है। तो ऐसे न्यारे बने हो। और बाबा ने कहा न्यारे बनने की निशानी है कि जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे बनेंगे। स्वतः ही बाप का प्यार अनुभव होगा और यह परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाएगा। जिसके ऊपर छत्र छाया होती है वह कितना सेफ रहता है। जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है उसको कोई क्या कर सकता है। इसलिए फखुर में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। अभिमान नहीं है, लेकिन रूहानी फखर है। बॉडी कॉन्शियस होंगे तो अभिमान आएगा, और आत्म अभिमानी होंगे तो अभिमान नहीं आएगा, लेकिन रूहानी फखर होगा। और जहाँ फखर होता है वहाँ विघ्न नहीं हो सकता। या तो है फिक्र या है फखर, दोनों साथ नहीं होते। दाल रोटी अच्छे से अच्छी देने के लिए बाप दादा बंधा हुआ है। रोज 36 प्रकार के भोजन नहीं देंगे, लेकिन दाल रोटी प्यार की जरूर मिलेगी। निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो फिक्र किस बात का। दुनिया में फिक्र रहता है कि हम भी खाएं, पीछे वाले भी खाएं, तो आप भी भूखे नहीं रहेंगे, आपके पीछे वाले भी भूखे नहीं रहेंगे। बाकी क्या चाहिए। बाबा कहते हैं डनलप के तकिए चाहिए क्या। अगर डनलप के तकिए व बिस्तर में फिक्र की नींद हो तो नींद आएगी। बेफिक्र होंगे तो धरनी पर भी सोएंगे तो नींद आ जाएगी। बाहों को अपना तकिया बना लो तो भी नींद आ जाएगी। जहाँ प्यार है वहाँ सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगी। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। यह बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर ताज पहनकर तख्त पर बैठ गए और फिक्र करते रहे तो तख्त हुआ या चिंता हुई। तो भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है।
बेफिक्र बादशाह हो गए हो। वह टोपी या कुर्सी वाले बादशाह नहीं, बेफिक्र बादशाह। कोई फिक्र है? पोत्रों धोत्रों की फिक्र है? पापा कहते आपका कल्याण हो गया तो उन लोगों का जरूर होगा। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरीय भाग्य। इस भाग्य के आगे धन तो कुछ नहीं है, वह तो पीछे पीछे आएगा, जैसे परछाई होती है, वह आप ही पीछे पीछे आती है, या आप कहते हो कि पीछे आओ। तो यह सब परछाई है, लेकिन भाग्य है ईश्वरीय भाग्य। सदा इसी नशे में रहो। अगर पाना है तो सदा का पाना है। जब बाप और आत्मा अविनाशी है तो प्राप्ति विनाशी क्यों? प्राप्ति भी अविनाशी चाहिए। बाबा कहते ब्राह्मण जीवन है ही खुशी की, खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना। उठते ही आंख खुली और खुशी का अनुभव हुआ, रात को आंख बंद हुई खुशी से, आरामी हो गए। यही ब्राह्मण जीवन है। अच्छा, अब बाबा ने व्यक्तिगत मुलाकात की। आज्ञाकारी बनने से परिवार की दुआएं। तो बाबा के सामने गायत्री मोदी का परिवार बैठा, तो बाबा ने उनसे क्या बात की? बाबा कहते बाप दादा इस परिवार की एक बात देख करके बहुत खुश हैं। कौन सी बात? आज्ञाकारी परिवार है, इतना दूर से पहुंच तो गए ना, यह भी दुआएं मिलती हैं। जो आज्ञा पालन करता है, चाहे किसी की भी, एक ने कहा दूसरे ने माना, तो खुशी होती है। दिल से एक दो के प्रति दुआएं निकलती हैं। कोई अच्छा दोस्त या भाई हो, अगर कहते यह बहुत अच्छा है तो यह दुआएं हुई ना। तो बाबा कहते किसी को भी हाँ जी करना व आज्ञा माना, इनकी गुप्त दुआएं मिलती हैं। तो दुआएं समय पर बहुत मदद देती हैं। उस समय पता नहीं पड़ता, उस समय तो साधारण बात लगती है, चलो हो गया। लेकिन ये गुप्त दुआएं आत्मा को समय पर मदद देती हैं। यह जमा हो जाती हैं, इसलिए बाप दादा देखकर खुश हैं। चाहे किसी भी कार्य के लिए आए तो है ना। और यह भी याद रखना कि परमात्मा स्थान पर किसी भी कारण से, चाहे देखने के हिसाब से भी आ गए, जानने के हिसाब से भी आ गए, तो भी पांव रखा, उसका भी फल जमा हो जाएगा। बाबा कहते ये भी कम भाग्य नहीं है, ये भाग्य भी आगे चल करके अनुभव करेंगे। उस समय अपने को बहुत भाग्यवान समझेंगे। किसी भी कारण से हमने पांव तो रख लिया, अभी तो पता नहीं पड़ेगा, अभी सोचते होंगे पता नहीं क्या है, लेकिन बाप जानते हैं कि जाने अनजाने भाग्य जमा हो गया, जो समय पर आपको भी पता पड़ेगा और काम में आएगा। अच्छा, और रशिया के भाई बहनों की याद चक्रधारी बहन ने बाबा को दी। तो बाबा कहते अच्छा है, थोड़े समय में सफलता अच्छी और अच्छी प्यासी आत्माएं निकली हैं। उनका स्नेह बाप के पास पहुंच गया। सभी को याद प्यार लिखना और कहना कि बाप दादा का स्नेह सभी बच्चों को सहयोग दे आगे बढ़ा रहा है। अच्छी सेवा है, बढ़ाते चलो। और बाबा ने आज हमें वरदान दिया कि पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि है अनेक मेरे को परिवर्तन कर एक मेरा बाबा। इस स्मृति में रहना, और कुछ भी भूल जाए लेकिन ये बात कभी नहीं भूले कि मेरा बाबा। मेरे को याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद स्वतः ही आती है। मेरा बाबा दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता है। तो इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। और आज मुरली का स्लोगन है, मायाजीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत करो। मायाजीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। और आज लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा कहते कि कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में
लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रह औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना देते हो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।